है तुलसी विवाह मतलब देव उठनी एकादशी और मैं हूँ व्रत एकादशी में व्रत रहती ही हूँ। और बहुत पहले से ही मैं देव उठनी एकादशी व्रत रहती आ रही हूँ। जब मैं एकादशी व्रत पूरे 12 महीना का नहीं करती थी तब, तो आज हमारी तैयारी हो गई है। तुलसी चौरा हमने साफ़ सफाई कर लिया है, पोत के रखा है। और मैं गई थी जब मीठी को छोड़ने के लिए, तो हमारे कॉलोनी में बहुत सारा आया था गन्ना। लेकिन मैं जब आई और चाचा को बोली, बगल वाले चाचा को, क्योंकि मैं आज मेरे हस्बैंड बाहर ड्यूटी गए हैं, अभी आ जाएंगे लेकिन कल से गए हैं, तो मैं बोली तब तक ख़त्म हो गया था। अब जब आएगा तो चाचा बोले हैं कि मैं लेके आऊँगा। और मैं तैयार हो चुकी हूँ अब नहा के, और मीठी को भेज चुकी स्कूल, और मेरा अभी जाने को रेडी है। हाय बोलूँगा। और घर का पूरा काम बचा है, घर का मैं काम करूँगी और पूजा पाठ की तैयारी भी करूँगी रात के समय। और मैं यहाँ पे आई हूँ तुलसी चौरा को पूजा करने के लिए। समय है तो तुलसी चौरा को पूजा करती हूँ, दिया वगैरह जला रही हूँ। और उसके बाद मेरे को अंदर का गोपाल जी का भी पूजा करना है। तो गोपाल जी के बारे में मैं बताती हूँ कि मैं आजकल गोपाल जी के लिए बहुत सारा ड्रेस सिल चुकी हूँ। तो ये जो भी पहने ना लाल कलर का ड्रेस, वो है हमारे गोपू का नई ड्रेस। तो उसको मीठी रोज़ पहना देती है और सुबह सुबह सारी रात को सुलाती है। सुबह जब नहा के जाती है तो उठा के बैठा देती है और मैं स्नान करवाती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये इनका नई ड्रेस है। और अभी दीपावली में जो सिली हूँ वो सब भगवान के लिए एक जैसे है, पिंक में। तो बस यहाँ पे मैं अपने भगवान को स्नान करवा के टॉवल से पोंछ रही हूँ, मतलब रुमाल रखी हूँ मोटा वाला और पोंछ रही हूँ। इस वाले कपड़े को मैं दीपावली में सिलाई की थी, ले आई थी मैं कपड़ा, और उसके बाद फिर सिलाई की थी। बहुत अच्छा बन गया था कपड़ा, में लेस भी लगा दी तो और सुंदर लगने लग गया है। और इस प्रकार से मैं भगवान गोपाल जी का पूजा जल्दी की कर चुकी आज, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा हो गया पाठ और पूजा। कट गया। भगवान को का पूजा कर लेती हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने बच्चे को मैं नहलाने में अगर लेट कर दूँ तो जैसे लगता है, वैसे मेरे को भी लगता है भगवान को अगर नहलाने में लेट कर दूँ तो तब हो गया भगवान का पूजा। अभी मेरे काम पूरे पड़े हुए हैं क्योंकि वो दोनों बच्चों को भेजी हूँ और पूजा करी हूँ, खुद नहा के इतना ही कर पाई हूँ क्योंकि बच्चों को जो माँ बच्चे भेजती हो जानती होगी कि बहुत टाइम लगता है बच्चों को भेजने में। और आज है बहुत सारा काम, तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या पूजा की तैयारी करती हूँ। अभी गन्ना नहीं आया है, गन्ना लाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी आने वाला है गन्ना फिर से। हमारे कॉलोनी में बहुत बिकता है तो उसको लेके आऊँगी। तो दोस्तों अभी मैं आगे झाड़ू पोछा बचा हुआ है उसको करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और पूजा करने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू और पोछा लगाना है, क्योंकि मैं उससे पहले जल्दी तैयार नहीं हो पाती। बच्चों को तैयार करके भेजते तक 9 बज जाता है और उसके बाद फिर मैं स्नान करके पूजा पाठ करके लगा रही हूँ घर को झाड़ू। झाड़ू पोछा लगाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि शाम को देवउठनी एकादशी का जो व्रत है उसका पूजा करना है। तो आज मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही काम है, थोड़ा बहुत जो भी सूट कर पा रही हूँ ना करती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ों का काम को अगर सूट किया जाए तो जितना टाइम काम करने में लगता है उतना टाइम ही सूट करने में लगेगा। मतलब आप 8 घंटा अगर काम करती हैं तो 8 घंटे का वीडियो कौन देख सकता है। और मैं आज पोछा लगा रही हूँ हाथ से, क्योंकि डंडे से तो रोज़ लगाती हूँ, कुछ दाग रह जाता है। तो मैं सोची कि आज क्यों ना मैं पोछा से लगाऊँ, हाथ के पोछे से लगाऊँ फर्श को। तो आज ज़्यादा काम इसी कारण पड़ गया। अगर डंडे के पोछे से लगाती तो बहुत आसानी से हो जाता। और यहाँ पे
हाँ, बाथरूम का पानी आता है इसलिए है। और मैं सीढ़ी को भी हाथ से, सीढ़ी तो खासकर मैं हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि डंडा का पोछा जो है वो अंदर अंदर सीढ़ी में नहीं जा पाता। और जब झाड़ू पोछा करते करते मैंने देखा कि जो पौधे हैं उनके जो मिट्टी वो सूखने लग गई है, तो मैं बोली थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँ। रखर भी रहा था, क्योंकि हर चीज़ को हटा हटा के पोछा लगाई थी, तो फिर से पानी नीचे चला जाएगा फर्श में, लेकिन आसानी से हो गया ये काम। छत के जो गमले हैं उसको मैं सुबह ही डाल देती हूँ। इसमें कभी 2-4 दिन में, 2-2 दिन में ही पानी डालती हूँ, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है तो ज़्यादा पानी उनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं चली गई नीचे, एक पौधा और है उसमें डालने के लिए। जब नीचे जाने लगी तो मैं कैमरा बंद करना भूल गई थी। अभी और अपना काम करते करते मैं धीरे धीरे खाना भी बना रही थी। जैसे दाल बन गया, चावल बन गया, और अब सब्ज़ी बनाना बाकी है। और अगले 5 मिनट में मेरे को जाना है मीठी को लेने के लिए, और उनके आते तक, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं तो उनके आते तक और मेरे बच्चे के आते तक पूरा खाना बन के रेडी हो जाएगा। कपड़ा धोना बाकी, उसको धोंगे। उसके बाद चालू होगा शाम का तुलसी विवाह की तैयारी। गन्ना आ चुका है, आप लोगों को गन्ना दिखा देती हूँ। अभी मैं चाचा से मंगाई, क्योंकि हर बारी पतिदेव ले आते थे, लेकिन इस बार नहीं है तो नहीं आ पाया था। और अभी आ गया मेरा गन्ना। और अब बारी है मीठी का सहयोग देने का, क्योंकि उसको जाना है क्लास। मैं तो आजकल 2 साल से लगभग रंगोली नहीं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत लक्ष्मी पाव वगैरह बना देती हूँ। तो मुझे सहयोग देना था मीठी का, क्योंकि उसको जाना था क्लास और काफ़ी दूर जाना था, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सहयोग दी यहाँ पे। बाकी तो मीठी खुद बना ली थी रंगोली। थोड़ा सा कंघी वंगी करके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, और तो सोच रही हूँ कि जाके आम पत्ता, दुबी, फूल वगैरह का व्यवस्था करूँ। पीढ़ा वढ़ा धो चुकी हूँ, और बच्चे लोग बोल रहे थे कि ला देंगे करके, लेकिन उनका क्लास है, एक मिड वाइड क्लास होता है जिसमें ये लोग ज्वाइन किए हैं, तो वो चले गए। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ, मैं चाची के साथ जा रही हूँ गार्डन में, यहीं पे ले आती हूँ फूल नहीं, आम पत्ता और दूबी पत्ता। और अब शाम होने वाला है, लगभग 4 बज रहे हैं, तो व्यवस्था करना पड़ेगा ये सब। संध्या के समय, सूर्यास्त के बाद तो तोड़ना नहीं रहता, तो जा रही हूँ मैं तोड़ के लाती हूँ। और यहाँ पे पहुँच गई मैं। आम पेड़ को नहीं देखी थी इस गार्डन में, तो मैं पहुँच गई चाची के साथ आम पे पत्ती लेने के लिए। और दूबी ले आते हैं। यहाँ पे शिव जी और हनुमान जी का मंदिर भी है। और मैं आ गई घर में दिखा रही हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे मेरे मायके छाया हुआ है काला अमरूद, जो काले कलर में दिखता है और अंदर से पिंक में रहता है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि भाभी मेरी भेजी है 5 अमरूद, काफ़ी बड़े बड़े थे अमरूद। और ये है मेरी भाभी भेजी है शालिग्राम। गंडकी नदी का जो पत्थर होता है, हर पत्थर शालिग्राम में बोला जाता है। तो मेरी भाभी आज मेरे हस्बैंड के हाथ में भेजी। ये वहाँ गए थे लोग, नेपाल गए थे, तो मेरे को नहीं दे पाई थी, और मेरे पास शालिग्राम नहीं था, तो ये दिए। मुझे बहुत खुशी हुआ आज के दिन मुझे शालिग्राम मिला, और मैं भी किसी किसी को दूंगी, क्योंकि ये गंडकी नदी का पत्थर है, इसको शालिग्राम ही माना जाता है। और मैं प्रसाद की तैयारी कर चुकी। ये जो काला भी है, ऐसे पिंक पिंक सा रहता है, लाल रहता है। और मैं प्रसाद की तैयारी कर चुकी। और यहाँ क्लास से आने के बाद दोनों बच्चे अपने अपने काम में भिड़ गए। ये जो चौक बनाना था वो मैं बैठी थी जानबूझकर, मीठी आएगी तो बनाएगी, क्योंकि नाराज़ हो जाती। चौक वौक उसका ही काम रहता है। और अभी अपना दिया जला रहा है, सब तरफ रख रहा है। और मैं और मेरे हस्बैंड, मैं लाइटिंग का व्यवस्था कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड मंडप गाड़ने का व्यवस्था कर रहे हैं। तो दोनों हम लोग बिजी हैं, और बच्चे भी बिजी हैं अपने में यहाँ पे, ताकि सुंदर दिख सके लाइट। और अंदर की खिड़की के दिखते, और यहाँ हमारी सुख।
और यहाँ पे पूजा समाप्त होने के बाद आखिरी प्रणाम कर रही थी और उसके बाद फिर क्षमा याचना करना था। तो दोनों बच्चे प्रणाम करके नीचे चले गए थे क्योंकि उन लोगों को फोड़ना था। उनके दोस्तों के साथ पटाखा सब दोस्त फोड़ चुके थे, फोड़ ही रहे थे और इनको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हमारे घर थोड़ा लंबा पूजा होता है, बाकी घर थोड़ा कम पूजा होता है। तो पटाखा फोड़ना या और कुछ दूसरे चीज़ों को महत्व देते हैं, बच्चे लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का पूजा करने के बाद प्रणाम कर रही हूँ और ये ज़रूरी था। अपने घर में कोई भी बड़ा हो उनका प्रणाम करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड मेरे से हैं बड़े, तो उनका मैं प्रणाम कर रही थी। तो दोस्तों अब हो गया पूजा संपन्न। तुलसी विवाह देवोत्थनी एकादशी था और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। पूरे साइड पटाखा फोड़े जा रहे हैं और बस आवाज़ ही आवाज़ है। और मेरा पूरा संपन्न हो गया। मैं एकादशी व्रत तो करती ही हूँ और ये मेरा फेवरेट व्रत था पहले से भी, जब मैं एकादशी नहीं करती थी। तो और हो गया पूजा संपन्न। अब मैं करूँगी फलाहार, प्रसाद वगैरह ग्रहण करूँगी, भोजन प्रसाद के साथ। और अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। आज के ब्लॉग को मैं यहीं बंद करती हूँ और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पुराने हैं तो कुछ गलती हुई होगी तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने पूजा में कुछ गलती की होगी। तो दोस्तों बाय बाय।